और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलटकर मत देखना, वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। दोस्तों में हरिहर प्रसाद एक आम आदमी जो उस दिन 17 मार्च 2003 को बिलासपुर के बस स्टैंड पर खड़ा था। उस वक्त शाम हो रही थी और मेरे मन में बस एक ही विचार था कि मुझे अपनी घर पहुंचना है। उस समय मैं दिन भर के काम से थका हुआ महसूस कर रहा था और बस आराम करना चाहता था। बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने वाली बसों का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार के साथ थे तो कुछ अकेले और कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उस वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। मेरी बस आने में अभी भी थोड़ा समय बाकी था, तो मैंने एक चाय वाले से गरम गरम चाय ली और एक कोने में खड़ा होकर चाय पीने लगा। पर जैसे ही मैंने चाय की चुस्की मारी तो चाय की गर्माहट ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उस वक्त मेरी भीतर वो ये थोड़ी धीमी थी और वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी पसर रखी थी, जो आम तौर पर इतनी भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बस भी आ गई, जो एक पुरानी नीले रंग की बस थी जिसके शीशे धूल से सनवे थे। उस बस के अंदर से एक अजीब सी बदबू भी आ रही ही थी, जैसे किसी पुराने चीज को बहुत ही समय के बाद रखा गया हो। तभी मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बस किसी तरह से मैं अपनी घर पहुंच जाऊं। ये सोचते हुए मैं बस में चढ़ा और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। उस बस के अंदर बहुत कम लोग थे, 10:30 से 12 यात्री होंगे, जो सभी के साथ अपनी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे थे। यानी कि उनमें से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से एक अजीब सी शांति थी जो मुझे और भी विचलित कर रही थी। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर अंधेरा गहराने लगा था और बस स्टैंड पर भी हलचल कम होती जा रही थी। भैरव सिंह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चुपचाप से अपनी सीट पर बैठा हुआ था, जो बस के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा था। भैरव सिंह भी एक बूढ़ा आदमी था जो चुपचाप से सभी सवारियों को टिकट काट कर दे रहा था। तभी बस ने भी अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे बस शहर की सड़कों से निकलकर एक सुनसान हाईवे पर आ गई। हाईवे पर हल्की फुल्की रोशनी थी, सिर्फ बस की हेडलाइट ही हमें रास्ता दिखा रही थी। फिर मैंने अपनी सीट पर आराम से बैठने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही थी। उस वक्त मेरे मन में भी एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। पर पता नहीं कैसे अचानक की बस में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जिस वजह से मैंने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली, लेकिन मेरी ठंड फिर भी कम नहीं गई। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो सभी यात्री बस में चुपचाप बैठ पाए हुए थे, जैसे उन्हें कोई ठंड महसूस ही नहीं हो रही हो। तभी मैंने सोचा कि शायद बस की एसी बहुत तेज है, और जब मैंने बस मेन छत की ओर देखा तो मुझे बस में ऐसी नजर ही नहीं आई, क्योंकि बस की छत पर जंग लगी हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि ये एक पुरानी बस है। अभी मैं उस बस की छत को निहारी रहा था कि मैंने बस के भीतर एक अजीब सी परछाई देखी, जो कि बस के पिछले हिस्से में खड़ी थी। और फिर जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो एक महिला की परछाई थी। मैंने सोचा शायद ये कोई और यात्री है जो अभी अभी चढ़ी है, लेकिन सबसे हैरान की बात तो ये थी कि मैंने उसे बस में चढ़ते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त अपनी आंखें मली और फिर से उस ओर देखा जिधर वो परछाई खड़ी थी। तो वो परछाई अभी भी वही थी, और अगर वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। अब ये देखते हैं मेरी दिल की धड़कनें काफी तेज होने लगी। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और सोचा कि ये कोई सपना है, लेकिन जब वो परछाई मेरे करीब आ गई तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि ये एक हकीकत है। वो मोहल्ले एक सफेद साड़ी पहने गई थी और उसके बाल खुले हुए थे, और तो उसकी आंखें लाल थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी ही उसके चेहरे पर छाए हुए थी, जिस वजह से मैं डर के मारे अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी सीट से हिली नहीं पा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ही ना बची हो। तभी वो महिला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो अब उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि मैंने अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली। तभी मुझे अपने कानों में एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दे कि तुम यहीं मरोगे, जिस वजह से मेरे शरीर में एक सिरहंसी दौड़ गई। और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अब वो परछाई वहां से गाथिए या फिर कोई मैं सपना देख रहा था, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज थी और मेरे शरीर में एक ठंडक महसूस हो रही थी। तभी मैंने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली और खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर अभी भी बहुत अंधेरा था और बस भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर अचानक की बस के भीतर की लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगी और फिर भी कुछ ही देर में पूरी तरह से बुझ गई। अब बस के अंदर पूरा अंधेरा छा गया था, लेकिन मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी। पर हाँ, मुझे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। किसी के रोने की आवाज, तो किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज और तो किसी के करहाने की आवाज। उन आवाज उसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूं। फिर तभी अचानक ही मुझे अपनी कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, तो मैंने डर के मारे अपनी आंखें खोली और जब मैंने उन हाथों की ओर देखा तो अब वही परछाई मेरे बगल में बैठी हुई यह वही महिला थी जो अभी कुछ देर पहले मैंने बस में देखी थी। और उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मेरे भीतर एक बार फिर से दहशत भर गई, जिस वजह से मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली और वो मुझे घुरे जा रही थी। मुझे लगा कि मैं अब मरने वाला हूं और मेरे पूरे शरीर में डर और दहशत भरी रही थी। मैंने अपनी आंखें किंद कर लगी थीं और मैंने भगवान से प्रार्थना किस हाजान की। बस के अंदर की लाइटें फिर से जेलू की तो मैंने अपनी आंखें खोली, पर हम अपनी गंतव्य पर पहुंच गईं। तभी बस रुकी और यात्री धीरे धीरे बस से उतरने लगे और मैं भी बस से धीरे धीरे नीचे उतरा। तभी बस स्टैंड पर उतर गई। मैंने भी एक गहरी सांस ली। मुझे लगा कि मैं एक भयानक सपने से जागा हूं। मैंने अपने आसपास देखा तो इस बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी और लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जाने वाली बसों का इंतजार कर रहे थे। अब मैं अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन मेरे मन में उस लाद की खरतना अभी भी ताजा थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे देखा और पूछा कि क्या हुआ और तुम इतने परेशान क्यों हो। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया जो कि मेरे साथ में हुआ था। उसने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाया और बोला कि तुम शांत हो जाओ, ये सब तुम्हारे मन का वहम था। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था कि ये मेरा वहम नहीं था, ये एक भयानक घटना थी जो कि मेरे साथ में घटी थी। उस रात के बाद से मैं कभी भी रात में बस में यात्रा नहीं करता और जब भी मैं रात में बस स्टैंड पर खड़ा होता हूं तो मुझे उस परछाई की याद आ जाती है और वो अभी भी मेरे आसपास है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान सुनसान जगहों से दूर रहें, क्योंकि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता।